नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह देवी आपके घर खाना खाने आएगी। जी हाँ दोस्तों, कलयुग का सबसे बड़ा घटना होने वाला है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह माता देवी अपना रूप बदलकर आपके घर में आएंगी, लेकिन आपको इस बात का पता भी नहीं चल पाएगा। लेकिन हाँ, आपको कुछ ऐसे संकेत ज़रूर दिखाई देंगे जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि यह देवी माता का ही रूप है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा संकेत आपको मिलने वाला है? यह देवी माता आपके घर में किस रूप में आ सकती हैं? इसका आपको आगे हम जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, बड़ा ही खुशनसीब है वह घर जिसमें माता देवी के कदम पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वह घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा जिसके घर में माता देवी का चरण पड़ने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके ऊपर देवी माता का आशीर्वाद बना हुआ है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो सकता है, जिसके बारे में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन लोगों का इस समय पर कौन सा सपना पूरा हो सकता है, किस क्षेत्र में आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। उसके साथ ही दोस्तों, आपको इस दौरान कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपको इस समय ज़रूर करने चाहिए। दोस्तों, अब इतना महत्वपूर्ण समय आपके जीवन का आया है, इतना खास समय आपको मिल रहा है, तो आपको भी इस समय का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में ऐसे ही बहुत ही परेशान हैं और पहले से भी बहुत परेशानियां आपके जीवन में रही थीं, जिनके कारण आप खुशी से बहुत ही दूर चले गए हैं। यूँ कहें तो खुशी आपकी ज़िंदगी से ही कोसों दूर चली गई है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिनमें आप खुश हो सके। ना ही कोई आपका अपना है और ना ही कोई आपका ऐसा कोई करीबी जिसे आप अपने दिल की बातों को बता सकें। कहने के तो सब आपके अपने ही है, सब आपके बहुत ही खास है, लेकिन क्या वास्तव में वे लोग आपके लिए खास हैं? एक बार आप अपने दिल से ज़रूर पूछें, क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जिन्हें आप दिल खोलकर बात कर सकते हैं, अपने दिल में चल रही हर एक बात को, हर एक दुख तकलीफ को उनके आगे बयां कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप गहराई से सोचेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है ही नहीं जिनसे आप अपने दिल का हर एक बात बता सके, अपने जीवन के हर एक दुख को उनके सामने जाहिर कर सकें। आप जानते हैं कि यदि आज आप किसी को अपना मानकर और अपने दिल में चल रही बातों को उनसे बताएंगे, तो कल वही व्यक्ति आपकी उन बातों का मजाक उड़ाने लगेगा। लोगों के सामने आपको बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप यह बात अच्छे से जानते हैं और आपके साथ ऐसा हो भी चुका है कि जिन पर आपने विश्वास करके अपने दिल की बातों को उनसे बताया है, तो वही लोग आपके पीठ में छुरा घोंप दिए हैं। बाद में आपको पता चला है कि आपके लिए यह व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था, जबकि आप जिसे आप अपना मानते हैं उन्हें दिल से मानते हैं। वे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वे कैसा भी व्यक्ति हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप यही चाहते हैं कि जब आप उन्हें दिल से मान रहे हैं तो वह व्यक्ति भी आपको उतना ही प्यार और सम्मान दे, आपसे वफा करे, न कि गद्दारी। लेकिन आपके जितने भी मित्र हैं सब देखा जाए तो गद्दारी हैं। पिछले समय में भी आपके साथ आपके मित्र बहुत ही छल कर चुके हैं, जिसके चलते यूँ कहे तो आपको ऐसा स्वयं एहसास होता है कि आप छोटे से उम्र में भी पूरी दुनिया देख चुके हैं, दुनिया के लोगों को समझ चुके हैं।
आपको ऐसा एहसास ज़रूर होता होगा कि आपकी इतने कम उम्र में भी दुनियादारी की बहुत सारी ज्ञान आपको मिल चुकी हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे कि आपके घर में देवी माता का चरण किस प्रकार से पड़ेगा, आपको देवी माता को कैसे पहचानना है और माता रानी आपके घर पर आकर कैसे खाना खा सकती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता दुर्गा, माता सीता के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय सिया राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर एक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और माता सीता, प्रभु श्री राम का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके चलते आपके साथ पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी। तो दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों उसी के साथ आइए जानते हैं कि आपको इस देवी का रूप कैसे पहचानना है, कैसे जान सकते हैं आप कि यह देवी ही आपके घर में आई हैं और आपका बनाया हुआ खाना खा रही हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईश्वर कभी भी अपने असली रूप में तो आपके सामने नहीं आएंगे, जब भी आएंगे वे किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, उसके बाद ही आपको आपके जीवन का फल देंगे, आपको आपके अनुसार खुशियां देंगे। तो ठीक दोस्तों उसी प्रकार यह देवी भी आपके सामने किसी रूप में तो आने वाली है। दोस्तों आपको बता दें आपको क्या करना है और कैसे पहचानना है। तो सबसे पहला जो इस समय आपको दिखाई दे सकता है वह है दोस्तों, यदि आपके घर में काली चींटियां नहीं हैं लेकिन अचानक से आपको इन 10 दिन के अंदर अचानक से आपके घर पर काली चींटियां दिखाई देने लग जाए, खाने पीने की चीज़ों में दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब है कि ये देवी हैं जो अपने रूप में आई हैं और आपका खाना खा रही हैं, आपसे प्रसन्न हुई हैं, इसलिए आपके घर पर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अचानक से इन 10 दिनों के अंदर काली चींटियां नज़र आ जाए, उसी के साथ दोस्तों आपको क्या करना है, रोटी का टुकड़ा या कुछ भी खाने का खाद्य पदार्थ आपको अपने छत पर रख देना है और वहाँ से हाथ जोड़कर हट जाना है और माता से प्रार्थना कर देना है कि हे माता आप मेरे बनाए गए भोजन को ग्रहण करें, आपका हमारे घर में शुभ कदम पड़े, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। यह प्रार्थना करके आप आज शाम के लगभग 7 बजे तक आप धीरे से चुपचाप रख कर और बिना कुछ बोले, बिना किसी को बताए यह रख कर चले आए। फिर अगले दिन यदि वह टुकड़ा या जो भी आपने रखा हो खाने वाला चीज यदि वहां से गायब हो जाता है, वहां पर नहीं रहता है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि देवी माता आपके घर में आई हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद दी है। और यदि गायब नहीं होता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इन 10 दिनों तक इंतजार करना है। यदि आपको ऐसा दिखाई दे तो दोस्तों आपका जीवन मानो धन्य हो गया, इससे अच्छा और आपकी जिंदगी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा चमत्कार उसके बाद दिखाई देगा आपके घर में, आपके जीवन में, कि आप भी देखकर बहुत ही खुश रहेंगे। धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, ऐसा आप ज़रूर कहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा ही आपके साथ हो जाएगा। दोस्तों यदि 2 चीज़ें आपके साथ होती हैं तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि यह देवी आपके घर आई थी और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दी है। देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, यूँ कहे तो ईश्वर का हाथ आपके सर पर पड़ चुका है। अब आपके जीवन में कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आपको कोई भी दुख तकलीफें नहीं रह जाएंगी, आपके दुश्मन भी अब आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। दोस्तों कुछ लोग अपने जीवन में अपने दुश्मनों को लेकर बड़ा ही परेशान है। कुछ लोगों का कमेंट ऐसा भी आता है कि मेरे ऊपर दुश्मनों के द्वारा काला जादू टोना टोटकर किया गया है। तो दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है।
या माता काली या माता दुर्गा, किसी भी देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा। जिस भी आप देवी के पूजा पाठ करते हैं, जिस भी देवी के आप सच्चे भक्त हैं, तो वह देवी आपसे प्रसन्न जरूर होकर और आपके जीवन की रक्षा करेंगी। आपके दुश्मनों का, पापों का भी सजा यह देवी देंगी। दोस्तों, यह बातें थी आपके घर की। अब हम बात कर लेते हैं कि और भी किस रूप में देवी आपसे भेंट मुलाकात कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक से कोई बूढ़ी औरत नजर आ जाए जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा है, अचानक से कोई ऐसी बूढ़ी महिला नजर आ जाए, फिर चाहे वे भिखारी में हो या फिर सामान्य कोई भी महिला, तो इसका मतलब है दोस्तों, वे बूढ़ी महिला या देवी का रूप है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप बाहर जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं या जो भी जीवन की तकलीफें हैं, उन्हें मन ही मन प्रार्थना जरूर कर लें। आपका प्रार्थना स्वीकार होगा। और यदि रास्ते में कोई बच्चा आपसे कुछ खाने की चीजें मांगने लगे, तो इसका मतलब भी है कि देवी का रूप हो सकता है। दोस्तों, यह छोटी छोटी जो संकेत हमारे जीवन में मिलते हैं, वे हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं। जो लोग इन संकेतों को समझ जाते हैं, वे अपने जीवन में खुश होते हैं और सावधानियां रख लेते हैं। जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका लाभ उन्हें मिलता ही नहीं है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में लाभ लेना चाहते हैं, तो इन संकेतों पर गौर जरूर करें और बताए गए उपायों को आप जरूर अपने जीवन में आजमाएं। और दोस्तों, अभी हम बताने जा रहे हैं कि आपको इस दौरान कौन सी गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों, यदि आप किसी का कोई भी मदद करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, सफल होने के लिए आपने दिन रात मेहनत किया है, तो दोस्तों आपको इस समय किसी के लिए भी अपने मन में जलन की भावना नहीं लानी है और ना ही आप कुछ कार्यों के बारे में किसी को बताना है। कोई कितना भी खास हो, आपको अपने अच्छे कामों के लिए किसी से भी कोई भी बातचीत नहीं करना है जब तक आपका वह काम पूरा ना हो जाए। और यदि आपने किसी की मदद की है तो उसके बारे में तो किसी को ना ही बताएं तो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों, जो लोग गुप्त दान या गुप्त तरीके से किसी की सहायता करते हैं, उनका भी जीवन गुप्त तरीके से बदल जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपको करना है। इस समय किसी भी कार्य को लेकर किसी भी बाहरी व्यक्ति या किसी से भी कोई बातचीत ना करें। कोई भी खुशी यदि आपके जीवन में इस दौरान आपको प्राप्त होती है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा ना करें, क्योंकि यही चर्चा आपकी किस्मत में ही खोट डाल देता है और जिसका बहुत ही बुरा परिणाम आपको दिखाई देने लग जाता है। दोस्तों, कभी भी कोई खुशी वाली बात या कोई अच्छी बात हो तो कभी भी बार बार नहीं बोलते, क्योंकि कहते हैं अपनों की नज़र भी बहुत ही तेज लगती है, खुद की नज़र भी हमारे नसीब पर, हमारे किस्मत पर भी लगती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस दौरान क्योंकि आपके जीवन में दो ऐसे क्षेत्र से बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी जिनके कारण आप खुशी से नाचने लगेंगे। आपका दिन बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। तो दोस्तों, पहला जो खुशी आपको प्राप्त होने वाला है इस समय में, वे है दोस्तों आपका धन से जुड़े मामलों में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है तो उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इस धन प्राप्ति के योग के कारण आपके कई सारे कार्य भी पूरे हो जाएंगे जो पैसों की कमी के कारण आप नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों, दूसरा जो सपना है वे है, यदि आप घर को बेचना या खरीदना चाहते थे तो आपका यह सपना पूरा होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात को समझ सकते हैं कि घर भी सबके नसीब में नहीं होता है। जो घर के लायक होते हैं, जिन्हें घर का महत्व पता होता है और जिनके अच्छे कर्म होते हैं, उनके ही नसीब में घर होता है। नहीं तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग बेघर हैं। जी हाँ दोस्त,
दूसरे के मकानों में किराए पर रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उनका भी किस्मत उनके अच्छे कर्मों के अनुसार जरूर ही बदलेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में केवल इस जन्म का ही नहीं बल्कि पिछले जन्म का भी किया गया कार्यों का फल हमें प्राप्त होता है। और घर की बात है तो बहुत ही नसीब वालों को घर प्राप्त होती है। और दोस्तों आपके घर पर यह देवी भी आने वाली हैं, आपके घर पर आकर खाना खाने वाली हैं। तो इस दौरान आपको भी अपने घर में साफ सफाई रखना होगा, घर के वातावरण को बहुत ही शांति बनाए रखना होगा। और ध्यान दें कि घर के बाहर यदि कोई व्यक्ति गाली गलौज करके बातचीत करे या फिर आपके दरवाजे पर कोई आपसे बातचीत करता है और दूसरे की बुराई करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप इस समय तो अपने दरवाजे से बिल्कुल भी हटा दें, क्योंकि हम सब ईश्वर के ही एक रूप होते हैं। तो ऐसे में आपको कभी किसी की बुराई अपने दरवाजे पर बैठकर नहीं करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। बेहतर होगा कि आप इस दौरान दरवाजे पर बैठे ही ना। दोस्तों आपका ये जो समय है वे आपके लिए कुछ शानदार साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आप अपने मित्रों के साथ खूब मौज मस्ती करने वाले हैं। यदि आपके जीवन में कोई दुख तकलीफें समस्याएं हैं तो उनसे आपको निजात मिलने वाला है। इस दौरान आपके घर परिवार के सभी लोग बड़ा ही खुश नज़र आने वाले हैं। दोस्तों यदि इस दौरान आपके जीवन की कोई ऐसी परेशानी है जिनमें आप बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं, तो दोस्तों उन परेशानियों से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। परिवार की सभी जिम्मेदारियों को आप निभाने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां आने वाली हैं। इस दौरान दोस्तों आपको बता दें कि जो व्यापार करने वाले जातक हैं उन लोगों को थोड़ा सा सावधानी इस दौरान बरतना होगा, क्योंकि व्यापार में किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचें। किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर कोई भी निवेश न करें, नहीं तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों यदि आप कोई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं या कोई ज़रूरी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ा है, तो दोस्तों ऐसे चीज़ों को आप बहुत ही सावधानी से सभी दस्तावेज़ों को पढ़ लिख कर ही दस्तखत करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों यदि परिवार में आपके रिश्ते बिखरे हुए हैं तो वह रिश्ते अब वापस से मजबूत होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोशिश करेंगे तो जीवन साथी के साथ आपका यह समय बड़ा ही प्यारा बीतने वाला है। अड़ोस पड़ोस में किसी प्रकार का कोई हल्का फुल्का वाद विवाद होने की भी संभावना नज़र आ रही है दोस्तों, लेकिन आप उसे अधिक बढ़ावा न दें। इस दौरान कोई चिंता करने वाली खबर भी आपको प्राप्त होगी जिसे लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। संतान की ओर से मन संतुष्ट आपका रहने वाला है। सेहत की बात की जाए तो आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो आप उन्हें अनदेखा न करें। इस दौरान किसी भी कार्यों में लापरवाही भी न बरतें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपको कोई बड़ा नुकसान करवा सकती है। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी पुराने साथी के साथ हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिनसे आप बहुत सारा बेहतरीन समय बिताएंगे, खुशियों का भरा समय आप बिताने वाले हैं। इस दौरान आपका जीवन सुखमय रहने वाला है और परिवार के सदस्य के साथ अपना कुछ खास समय बिताएंगे, जिसके चलते आपके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। इस दौरान आप अपने मन में चल रही किसी खास बातों को, किसी खास परेशानियों को अपने परिवार के लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उनमें भी अब काफ़ी हद तक राहत मिलता हुआ नजर आएगा, वह भी किसी खास व्यक्ति के चलते। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक परिणाम मिलेगा, जिसके चलते आपके खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। इस दौरान आपका कोई मित्र आपसे कुछ रुपए पैसों का इंतजाम करने के लिए बोल सकता है। यूँ कहे तो आपको पैसे अपने मित्र को देने पड़ सकते हैं। उसी के साथ यदि आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा है
तो उसके लिए आपको कुछ भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें आपको बाद में सफलता हासिल होगी। इस दौरान आपका जीवन बड़ा ही सौभाग्यशाली साबित होने वाला है, क्योंकि जो लोग नई संपत्ति खरीदने का लंबे समय से योजना बनाए थे, उनकी यह योजना अब सफल होगी। आपको नई संपत्ति का सुख मिलने वाला है, जिसके चलते आप बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन से जुड़ा किसी भी क्षेत्र का कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल भी न लें। इत्मीनान से सोचे समझे विचार करें, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आप और आपका परिवार कहीं तीर्थ स्थल पर घूमने फिरने जा सकता है, जहां पर आप लोग अच्छा खासा समय व्यतीत करके और बहुत ही मनोरंजन करने वाले हैं। इस दौरान यदि कोई काम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इस दौरान उन कार्यों को निपटा लें, नहीं तो लंबे समय के लिए आपका वह काम बीच में ही लटक सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को इस दौरान बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका पार्टनर आपके किसी खास कारण से आपको धोखा दे सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप अपने भविष्य से संबंधित कोई बहुत ही बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसमें आप अपने माता पिता का भी राय मशवरा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार का कोई सदस्य घर से दूर रहकर नौकरी करता है, तो अब आपके घर आने वाला है, जिसके चलते उनके आने की खुशी में आप पूरी तरह से झूमने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके तरक्की में कोई बाधाएं आ रही हैं, तो आपको उन बाधाओं से अब मुक्ति मिल जाएगी। इस दौरान जो लोग नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे थे, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें भी कोई अच्छी नौकरी का ऑफ़र मिल सकता है, लेकिन ध्यान न दे पाने के कारण शायद वो आपके हाथों से निकल जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान बनाए रखें। जो लोग अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं या कोई दुविधा है उनके मन में कि आपको कैरियर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो दोस्तों ऐसे में आप अपने दिल और दिमाग की सुनें, क्योंकि यदि आप लोगों की सुनेंगे तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इस बात का ध्यान रखें। इस दौरान आप कुछ अच्छे काम को अंजाम देंगे, जिसके वजह से आप सभी लोगों का दिल जीतने में कामयाब भी हो जाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपसे कोई खास व्यक्ति कुछ पैसों का उधार लेने आएगा, जिसे आप बड़ा ही सोच समझ कर दें। इस दौरान यदि अड़ोस पड़ोस में कोई वाद विवाद हो, तो उन वाद विवाद में आपको बोलने से बचना होगा, नहीं तो आपके ऊपर वह बातें आ सकती हैं, आप बीच में बुरे बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दें। विद्यार्थियों का यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन पढ़ाई से मन थोड़ा रुष्ट रहेगा। उनका पढ़ाई में मन कम लगने वाला है, अन्य गतिविधियों मौज मस्ती में ज़्यादा लगेगा। इस दौरान जो लोग रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो उन लोगों को कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिनमें आपको अच्छा खासा पैसों का मुनाफा प्राप्त होगा। इस दौरान आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे, उसमें आप कामयाब होकर ही निकलेंगे। दोस्तों, आपका यह समय मिश्रित रूप से बहुत ही फलदायक रहेगा कुछ क्षेत्रों में। यदि आपके घर परिवार में कोई विवाह योग्य जातक है, तो उनके विवाह के प्रस्ताव आपके घर पर आएंगे, जिनके चलते परिवार में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। दोस्तों, वह भी यह रिश्ता कोई खास व्यक्ति आपको लेकर आएगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने शब्दों का पूरा ध्यान रखें, तभी कुछ आप बोले, नहीं तो किसी को कोई बात आपकी बुरी लग सकती है। जो लोग छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वे इस दौरान आँख मूंद करके कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, यदि कोई काम आपका किसी भी क्षेत्र में बीच में ही रुक गया था, कोई योजना है जो बीच में ही अटक गया है, तो आप उन्हें फिर से शुरू करने में सफल होने वाले हैं।
दोस्तों इस दौरान आपके शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा सकते हैं जिनके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें और शत्रुओं से जितना हो सके दूरी बना कर रखें तो बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।